हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हाइपेक्स क्लासेस। मैं प्रिंस राज और आज मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट, लार्ज नंबर अराउंड अस। सो कीप योर नोटबुक एंड पेन रेडी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो नंबर्स बेसिकली हमारे डेली लाइफ में बहुत प्रकार से और बहुत जगह यूज़ होते हैं। सबसे पहले जब हम पीपल्स को काउंट करते हैं, जब हम मनी को काउंट करते हैं एक्सेट्रा, बहुत जगह पे काउंटिंग नंबर्स काम आते हैं। ठीक है, तो अब आता है बात लार्ज नंबर। इतने बड़े बड़े नंबर्स को कैसे काउंट किया जाए, यानी कैसे पढ़ा और लिखा जाए। जैसे डिस्टेंस सन बिटवीन अर्थ, यानी कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो नंबर बहुत ही बड़ा आएगा। ठीक है, लार्ज नंबर इसको कहते हैं। अब लार्ज नंबर इतना बड़ा है तो लिखना और पढ़ना भी बहुत ही कठिन होगा। ठीक है, अब हम इसी नंबर को इजी तरीके से लिखने के लिए, यानी कि सिस्टमेटिक वे से लिखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है पैलेस वैल्यू सिस्टम। अब आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही होगी, इसी पिक्चर के थ्रू हम इस चीज़ को पढ़ना और लिखना जानते हैं। ठीक है, तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर, यानी हम रीड करना और राइट करना लार्ज नंबर को जानेंगे। ठीक है, वी रीड लार्ज नंबर यूजिंग दी पैलेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो हम इसको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पैलेस वैल्यू चार्ट का, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 2 9 6 3 4 5 2 1। सो लॉन्ग लार्ज नंबर, बहुत ही लंबा है। अब इसे पता कैसे लगेगा आखिर ये नंबर है कितना, आखिर इसे पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए पहले इस जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी उसमें दो प्रकार के थे टेबल, एक था इंडियन सिस्टम, एक था इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम इंडियन सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास में डिजिट जो है, पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनेगा। अभी हम पहले जानेंगे किस तरीके से राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट पहले उसके बाद में लेफ्ट की तरफ सीखेंगे। अब बात समझने वाली ये है, पहले डिजिट का, यानी कि जो राइट साइड से पहला डिजिट जो है उस डिजिट का नाम क्या है। ठीक है, सबके नाम बटे हुए होते हैं। ठीक है, आप लोगों को इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डिजिट को हम क्या कहते हैं, नाम इसका क्या है, हम क्या कहते हैं, वंस। फिर सेकंड डिजिट को क्या कहते हैं हम लोग, टेंस। फिर थर्ड डिजिट को क्या कहते हैं, हंड्रेड। सॉरी, हंड्रेड्स, स्पेलिंग तो आपको भी हंड्रेड्स की आती होगी। फोर्थ नंबर पे 4 ही है वैसे तो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, 1000। यानी पैलेस में हम पैलेस वैल्यू बताएंगे 4000 है, लेकिन हम इसकी जो पैलेस वैल्यू है वो 1000 की रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 का 1000 भी लिख सकते हैं, बस 1000। ठीक है, फिर इससे जो नेक्स्ट डिजिट आते हैं, यानी हर एक नंबर में अगर भी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 6 9 4 2 5 6 4 3, तो हम जो सबसे पहले वाला है उसको वंस कहेंगे, दूसरे वाले को टेंस कहेंगे, तीसरे वाले को 100 कहेंगे, चौथे वाले को 1000 कहेंगे। उसके बाद में क्या आता है 10,000। इसके बाद में क्या आता है, इंडियन सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ अभी। 10,000 के बाद में क्या आता है, लाख, यानी 1 लाख पहले लेंगे, 1 लाख। उसके बाद में क्या आता है 10 लाख। ओके, इसके बाद में क्या आता है 1 करोड़, 1 करोड़। इसके बाद में क्या आता है 10 करोड़। ठीक है, ये हमारा 10 करोड़ से आगे भी होता है करोड़, जैसे देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इसी तरीके से आगे चलते जाते जितना भी लंबा नंबर हो। ठीक है, अब इसी चीज़ को हिंदी में मैं पढ़ के दिखाऊं। जैसे देखिए, मैंने तो बचपन में पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। यानी मेरा हिंदी में मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा
किस पैटर्न पे है ये, इंडियन सिस्टम। ओके, ये अभी जो हमने सीखा ये कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है अब कि इंडियन सिस्टम में जिस प्रकार से हम लोगों ने, इसी एग्जांपल को हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, कुछ दूर तक का सेम रहता है इंटरनेशनल सिस्टम में। फिर कुछ दूर जाने के बाद में, डिजिट पास करने के बाद में क्या होता है, कुछ चेंजेस उसमें आ जाते हैं। तो इसी चेंजेस में क्या उसको कहते हैं हम लोग, इंटरनेशनल सिस्टम। अब मैं आप लोगों को एक इंडियन सिस्टम में बता दूं, कॉमास जो होते हैं, आप लोगों ने कॉमा तो जरूर देखे होंगे, कॉमास किस प्रकार से लगाए थे। तो बस सिंपल सी बात है, याद कर लो जिंदगी भर के लिए। बस इंडियन सिस्टम में पहली बार में ग्रुपिंग करना होता है, यानी पहली बार में 3 का ग्रुप बनाना होता है, फिर आगे चल के बस दो दो बार, यानी सॉरी यहाँ लगा दिया मैंने, हर बार दो बार, यानी कि दो का ग्रुप बनाना है। बस पहले एक बार 3 का ग्रुप बनाना है, उसके बाद में हर एक बार दो का ग्रुप बनाना है। वही इंटरनेशनल सिस्टम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ग्रुपिंग करना सीखेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारा, इंटरनेशनल सिस्टम को समझने के लिए पहले तो नंबर लिख देते हैं हम लोग। क्या है नंबर, 52963452 यही नंबर है, सेम टू सेम यही नंबर यहाँ पे भी है। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से सीखेंगे। अब ये जो वैल्यू हमारा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वंस। उसी जो मैंने बताया ना, थोड़ी दूर तो सेम रहते हैं, उसके बाद में कुछ बदलाव आ जाते हैं इसमें। फिर सेकेंड वाला क्या कहेंगे, टेंस। थर्ड वाला क्या कहेंगे, 100। ठीक है, फिर फोर्थ वाले क्या कहेंगे, 1000। फिर फिफ्थ वाले क्या कहेंगे हम लोग, 10,000। फिर इससे अगले वाले क्या कहेंगे, 100,000। यहाँ पे क्या था, 10,000 के बाद में हमारा लाख आ गया था। यहाँ पर यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 के बाद में 100,000 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में 100,000 के बाद में 1000 आप लिख दोगे, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसके बाद में क्या आएगा, 1 मिलियन। क्या आएगा वहाँ पे, 1 मिलियन। इसके बाद में क्या आएगा हमारा, 10 मिलियन। आपको बस कुछ नहीं, इसको समझने के लिए और लिखने के लिए बस आपको टेबल याद कर लेनी है, आप सब कुछ आराम से सीख जाओगे। इसके बाद में क्या आएगा हमारा, ये 100 मिलियन। क्या आएगा, 100 मिलियन। इसी के आगे बस मिलियन के बाद में क्या आएगा, 1 मिलियन, 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन, उसके बाद में 100 बिलियन, इसी के बाद में चलते जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम इतना हो गया, और ये इंडियन सिस्टम। अब इसमें हम ग्रुपिंग करना सीखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम को तो हमने समझ लिया कि 3 डिजिट का पहली बार में तो 3 डिजिट का रीग्रुपिंग होता है, उसके बाद में सेट दो ग्रुपिंग, दो इसी तरीके से। अब इंटरनेशनल में बस कुछ नहीं होता है, शुरुआत में भी 3 बार का ग्रुप होता है, उसके बाद में भी 3 नंबर का ग्रुप होता है, और उसके बाद में 3 नंबर का ग्रुप होते चला जाता है। यानी इसमें हर बार 3 नंबर का एक ग्रुप बनाया जाता है, यानी कि 1 2 5 एक बार, उसके बाद में कॉमा लगेगा, उसके बाद में 4 3 6 के बाद में कॉमा लगेगा, उसके बाद में 9 2 5 के बाद, 5 के बाद में तो कोई नंबर ही नहीं, अगर यहाँ पे 1 रहता तब यहाँ पे कॉमा लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, तो कॉमा क्यों लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए सीखेंगे। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि किस नंबर को क्या किस नाम से पुकारते हैं, किस डिजिट को नंबर्स में किस पैलेस पे किस डिजिट का क्या नाम है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए सीख गए। तो एक नंबर को ऐसा भी ले लेते हैं, एनीथिंग 5 से स्टार्ट करो, 5 2 9 6 3 4 2 1 0। अब इस नंबर्स को अगर ध्यान देखा जाए तो पहले हम इंडियन सिस्टम में से पढ़ना सीखेंगे। तो इंडियन सिस्टम में पहले तो हम कॉमा लगाते हैं। इंडियन सिस्टम में क्या बताया था, पहले तो 3 का ग्रुप करना है, उसके बाद में 2 का ग्रुप, बस ये हो गया। अब पढ़ना तो सीख लें, तो पहले पढ़ेंगे कि पढ़ाई किस तरफ से किया जाता है, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ही तो होता है, इधर से तो पढ़ेंगे। आप 10 रुपये है, 10 रुपये को आप 0 1 पढ़ोगे या फिर 10 पढ़ोगे, ये बताओ, तो इधर तरफ से तो पढ़ा जाएगा।
पर देख लेते हैं 5 का पाइलेस वैल्यू क्या है। पढ़ते हैं यहाँ से, टेबल याद है मुझे तो इजी होगी, लेकिन आपको थोड़ी सी हार्ड अभी होगा, कोई बात नहीं, आप लोग सीख जाओ धीरे धीरे। तो पढ़ना चालू करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 5 कहाँ पे है? 10 करोड़ पे, यानी कि 52 करोड़। 52 करोड़, ये 2 भी जुड़ गया 50 में ही, यानी 5 जो था वो 10 पे है, 10 करोड़ पे है ना, तो 50 में यानी कि 2 जुड़ गया, तो कितने करोड़ हो गए? 52 करोड़ 96 लाख 34,210। किस तरीके से? 52 करोड़ 96 लाख 34,210, ये कॉमन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप कॉमन है यहाँ पे। अब इसी चीज़ को नंबर नेम में लिखने के लिए बता देता हूँ मैं, लिख देते हैं हम लोग 52 करोड़ 52 करोड़ 96 लाख 96 लाख है, उसके बाद में 34,000 34,000 क्या आएगा फिर? 210। अब हम लोग को लिखने के लिए जो पढ़ा आपने वही सीधा नंबर्स नेम में लिखना, इसी चीज को लिख के बताया जाता है इस नंबर्स को, ठीक है। तो समझ में आ गया? 52 करोड़ 96 लाख 34,210। अगर आप लोगों ने इसे बोलना सीख लिया तो लिखना बहुत ईजी है, जो चीज़ आपने बोला वही चीज़ लिखना है आपको, ठीक है। तो बोलने के लिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या होगा ये? 10 करोड़, 10 पे है 52, यानी कि 50 कितना है? 50 इंटू 10 यानी कि 5 इंटू 10 50, यानी 50 में और 2 कितना है? 1 करोड़। तो 50 प्लस 2 कितने हो गए? 52 करोड़ हो गए। तो 52 करोड़ 96 लाख 34,210, ये तो आम सभी बच्चे जानते हैं इतने तो, लेकिन यहाँ पे बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक नंबर मैं देता हूँ, ठीक है, 63920432 आप लोग इसका इंडियन सिस्टम मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। इसको इंडियन सिस्टम में नंबर्स नेम में क्या लिख के कहेंगे, ठीक है, फटाफट से कमेंट में बताओ। तो अब हम सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़े और कैसे लिखें, ठीक है। तो इसी नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ले देता हूँ इंडियन यहाँ पे इंटरनेशनल, ठीक है, ओके। तो क्या है यहाँ पे 529634,210। अब पहले हम लोग इसका रिग्रुपिंग कर लेते हैं, हर बार 3 डिजिट की बाद में, बस यहाँ पर 2 कॉमे में खत्म। अब पढ़ना तो सीख लें, पहले पढ़ेंगे इधर से ही पढ़ा जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में भी इधर से पढ़ा जाता है, यानी कि इधर लेफ्ट टू राइट। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये 5 क्या 5 इंटू 100 जैसे ही करेंगे, 5 कहाँ पे है? 100 पैलेस पे है, यानी कि 5 इंटू 100 मिलियन, यानी कि 5 इंटू 100 मिलियन जैसे करेंगे तो कितने मिलियन बनेंगे? 500 मिलियंस। और ये 29 मिलियन सोर्स में ऐड कर दो, यानी कि ये पहले 20 मिलियंस और 9 मिलियंस, तो कितने टोटल कितने हो गए? 529 मिलियंस। यहाँ पे लिखेंगे 529 मिलियन, मिलियन 634,000। क्या होगा यहाँ पे? 634,000 34,000 और आगे क्या है? 210 बस 1000
210। बस इतनी सी तो बात ही है। पहले पढ़ना सीख लो, बोलना सीख जाओगे, लिखना सीख जाओगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो क्या हो गए? 529 मिलियन। कितने हो गए? 529,634,210। ठीक है, तो आप लोगों को एक ऐसा ही नंबर देता हूँ, इसी नंबर को आप लोग इंडियन सिस्टम में जो आप लोगों ने बताया वही है, और आपको इंटरनेशनल सिस्टम में भी आपको इसी को बताना है। ठीक है, रीग्रुपिंग कभी करना मत भूलना इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ना और लिखना जान लिया। अब हम क्या सीखेंगे? कंपेयरिंग लार्ज नंबर। पहले हम कंपेयर नंबर्स डिजिट को करते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? नंबर विथ मोर डिजिट इज ग्रेटर। फिर देखते हैं हम उसमें नंबर किस में कितना ज़्यादा है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंपेयरिंग लार्ज नंबर। कंपेयरिंग, इसका मतलब ये है, यानी कि अगर हमारे पास में दो नंबर्स हैं तो उसे कंपेयर करना है एक दूसरे से, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहला हमारा जो स्टेप होता है, पहले तो ये देखते हैं। पहले आप देखना, एक नंबर है 100 और एक नंबर क्या है 1। तो साफ साफ पता लगता है कंपेयर करने के बाद में, बड़ा ये होगा छोटा ये होगा। सबसे पहले हम कॉमन चीज़ क्या देखते हैं कि ये तो एक डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। जो ज़्यादा डिजिट का होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। अगर यही चीज़ अगर एक जैसे आ जाते हैं तो क्या होगा? ये भी 100 है, ये भी 100, तो हम इसके बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, बस बात खत्म। अगर यहाँ पे 101 आ जाता है और ये 100 ही रह जाता है इधर, तो हम कौन बड़ा है? ये वाला। ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। एक साइन कितने प्रकार के होते हैं इस कंपेयर करने के वक्त में? इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, दो ये 3 याद रखना है आपको। किसी भी नंबर कौन सा भी लिया उसके बीच में कंपेयर कर दिया, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ एंड एस्टिमेशन। ठीक है, राउंडिंग ऑफ help us to get an appropriate value. Okay, if the digit to be dropped is 5 or more, add to the one previous digit. Okay, इसका मतलब ये है राउंडिंग ऑफ एंड एस्टिमेशन में ये होता है कि मान के चलिए पहले एक नंबर ले लेते हैं। पहले एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। अगर आप घर बैठे एक लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, सामान लाने का, भाई सरफ हो गया 10 रुपये का, साबुन हो गया 10 रुपये का, 40 रुपये का, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको 40 रुपया का सामान आप लोगों ने जोड़ा। हाँ भाई 40 रुपये का सामान आएगा, तो आप घर से अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि अप्रोक्स मनी कितना लेके निकलोगे? 50 रुपीज़ लेके निकलोगे। हर घर में ऐसा होता है, कोई तो बिल्कुल ही एकदम 40 रुपये लेके निकलेगा, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो आप क्या करते हो? मैं तो भाई 50 रुपये लग जाएंगे, ठीक है 50 रुपये दे दो, कुल मिला के क्या पता भाई कुछ बड़ा हुआ रेट मिल जाए 11-12 रुपये, यानी कि आप अप्रोक्स में लेके चलते हो। ठीक है, अगर लेके नहीं आते तो बिल्कुल ज़ीरो ही कर देते हो। ठीक है, तो इसी राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन में बस यही फ़र्क है। तो एक नंबर पहले लेते हैं 3250011, ये नंबर है। अगर मैं बोलूँ कि इसका यानी कि नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट, और राउंडिंग ऑफ में क्या होता है? राउंडिंग ऑफ में क्या होता है? नियरेस्ट नेबर निकालना होता है। आप लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा होगा ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से, कि अगर कोई नंबर है यानी कि टेंस पैलेस पे है वो, अगर मैंने आपको कहा कि टेंस पैलेस का जो नेबर यानी कि नियरेस्ट टेंस क्या होगा इस नंबर का, तो नियरेस्ट टेंस का मतलब ये होता है कि अगर 5 और 5 से ज़्यादा नंबर वहाँ पे मौजूद हैं, तो अगर 5 है और 5 से ज़्यादा है तो बिल्कुल वहाँ पे उससे नेक्स्ट डिजिट जो है वहाँ पे एक नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर 5 से एक नंबर यानी एक पॉइंट पे अगर कम है, यानी वहाँ से पूरा 0 हो जाएगा उससे आगे का। इसमें अगर मैं बोलूँ अगर टेंस पैलेस पे ये है 1, इसका राउंडिंग ऑफ करने के लिए यानी कि नियरेस्ट टेंस करने के लिए कहूँ तो 3250000, बस 1 है तो 1 है, ये तो 4 भी नहीं है। 5 जब तक 5 नहीं हो जाता जब तक का हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बिल्कुल हम 0 कर देंगे। अगर दूसरा डिजिट लेते हैं हम 4963, अगर हम इसका मैं कहूँ कि इसका नियरेस्ट टेंस करके दिखाओ, तो क्या मैं देखूँगा नियरेस्ट टेंस में
नियरेस्ट 100 और टेंस में बहुत फर्क है। यहाँ पे नियरेस्ट, सॉरी मैं गलती, यहाँ नियरेस्ट 100 था ये, ठीक है ना, नियरेस्ट 100 में तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे नियरेस्ट टेंस का अगर बात किया जाए तो हम यहाँ देखेंगे, नियरेस्ट 100 का बात कहा जाए तो हम यहाँ देखेंगे, नियरेस्ट 1000 का करेंगे तो ये 3 रुपये काम होगा। अगर नियरेस्ट 10,000 पे कहा जाए तो यहाँ पे काम होगा, नियरेस्ट उससे आगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ अगर नियरेस्ट टेंस का अगर आप राउंडिंग ऑफ करो, यानी नियरेस्ट टेंस कहाँ पे है, नियरेस्ट टेंस यानी कि पहला वंस पहले इस वैल्यू पे डिजिट पे काम किया जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 5 तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4960। अगर मैं इसी नंबर पे कहूँ टेंस पे जो है वो राउंडिंग ऑफ करने के लिए, टेंस पे तो कह दिया, टेंस पे करने के बाद में 60 आ गया। अब मैं यही कहूँ कि आप 100 पे राउंडिंग ऑफ करो तो 100 पे क्या होगा 49, नंबर लिख लो 4963 था, ठीक है 63। अगर मैं कहूँ 100 पे करने के लिए तो यहाँ पे 63 देखा जाएगा। 63 क्या है, 1 से लेकर 10, यहाँ पे 6 है, 6 किससे 5 है, 5 से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 4। अगर जैसे यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे एक डिजिट और आ जाएगा, 4 में एक और डिजिट ऐड हो जाएगा तो 5 ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। मान के चलो ये नंबर बस कुछ नहीं है, ये नंबर था ना आपके पास में, मान के चलो आपके घर में कोई फंक्शन ही था, उसमें लगभग आपने कहा इतने लोग आएंगे, ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से काउंट किया, ठीक है, तो आप भंडारे यानी दावत वगैरह जब करवाओगे तो आप कितने आदमियों के हिसाब से पूरे कह दोगे भाई, हाँ भाई तुम 5000 आदमियों के हिसाब से बना दो, ज़्यादा ही कहोगे ना, क्योंकि 4 9 6 3 था, ठीक है, यानी कि 4963 लोग, क्या पता तुम लोगों ने निमंत्रण दिए हो, ठीक है, तो उसमें से 5000 लोग भी कुछ आ ही जाते हैं बाद में मेहमान वगैरह, तो 5000 का रखते हो वैसे ही अप्रोक्स। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे 4400 हो जाता, यानी कि तो आप वैसे भंडारे में तो ये तो करोगे नहीं चाहे दावत में कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे बढ़ा दिया, या बढ़ा सकते हो लेकिन भंडारे तो घटा नहीं सकते हो। तो एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मान के चलो आपके घर पे कुछ काम ही हो रहा हो, कोई अगर आपके घर में मजदूर लगा हुआ है, आपको इतने रुपए देने हैं, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, मतलब पैसे वगैरह थोड़ा सा काट के इधर उधर से बचाना, तो वैसे मिडिल क्लास लोगों का तो काम है कि मिडिल क्लास तो ऐसे काम होता है। तो 4400 रुपये, मैंने कहा भाई 4400 रुपये तुम्हारे बैठ रहे हैं, तो भाई 4000 रुपये में कर दो फाइनल, 4000 रुपये में तुम इतना काम कर लेना चाहे पेंट वगैरह, तो भाई क्या कहता है 4000 रुपये चलो ले लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पे 4500 रुपये रहते तो 4500 रुपये जगह पे यहाँ पे क्या रहता, बस राउंडिंग ऑफ में समझना है, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है। अगर यहाँ पे 4500 है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे 100 जो है वो उसका तो पहले अगर 100 का तो किया नहीं सकते कि 0 है ही है, तो 0 करने के बाद में क्या फ़ायदा होगा, 0 ही आएगा आंसर तो वहाँ पे। तो अगर हम नियरेस्ट 1000 का किया जाए तो 5 है, मैंने क्या कहता अगर 5 रहे चाहे 5 से ज़्यादा रहे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा तो पहले वहाँ पे 0 हो जाएगा, और उससे जो नेक्स्ट डिजिट रहेगा वो क्या होगा, यानी नेक्स्ट जो लेफ्ट डिजिट होगा वो क्या, उसमें क्या होगा 1 जाके ऐड हो जाएगा, तो पूरा यहाँ पे 5000। इसी तरीके का नंबर हुआ, नियरेस्ट 1000 हो गया, फिर नियरेस्ट 10,000 हो गया, बस काम अगर 10,000 बोला जाए तो काम किस पे होगा, 1000 पे होगा। अगर आपको कहा जाए कि 1 करोड़ पे कहा जाए तो वहाँ पे कितना होगा, 10 लाख पे काम किया जाएगा, यानी देखा जाएगा भाई उसमें 5 6 कुछ आगे पीछे गए तो उससे, ठीक है। तो इस तरीके में हम लोगों ने नियर ये तो पढ़ लिया, राउंडिंग ऑफ एंड एस्टिमेशन। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि 451133 आप इसका एक तो नियरेस्ट टेंस का, वंस का भी ले लो, वंस टेंस 100 का भी, और पहले तो 1000 का ले लो, 1000 का और 10,000, ठीक है। आप इसकी नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, वंस में डिजिट में, टेंस डिजिट में, 100,000 और 10,000, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक क्या होने वाला है, पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। एक पैटर्न्स हम लोग बचपन से पता नहीं कि वो अपने आप ही हमारे दिमाग में आ गया कि अगर हम मान के चलिए कोई भी नंबर हो, अगर उसे मल्टीप्लाई बाय करते हैं, 10 से करते हैं, चाहे 100 से करते हैं, चाहे 1000 से करते हैं, चाहे इससे भी और कितना है बड़ा हो,
मान के चलो किसी भी अगर नंबर को हम लेते हैं, मान के चलो 4 लीजिए, अगर 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ये 0 जाके जुड़ जाता है 4 में, बस 4 के पीछे जाके बैठ जाता है, जितने 0 होते हैं उसमें उतने जाके बैठ जाते हैं। अगर 4 में हम लोगों ने 100 मल्टीप्लाई किया क्या होता है, 4 पे 2 0 जाके बैठ जाते हैं क्योंकि इसमें 2 0 है। अगर वही 4 में 3 0 होते हैं क्या होता है, 4 पे 3 0 जाके बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, 4 पे अगर उससे भी ज़्यादा डिजिट अगर, और ये लो भाई इतने सारे 0 हैं तो क्या होगा, 4 पे कितने हो जाएंगे, 1 2 2 4 5, 1 2 3 4 5। यानी ये पैटर्न्स एक है, यानी कि अगर आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत ही आसानी तरीके से आप ये पैटर्न्स को देखते समझते के साथ में आप इसे कर दोगे कंप्लीट। ठीक है, तो अब ये तो हमारा चैप्टर तो बस फिनिश ही हो गया, फिनिश ही है, बस यहीं तक ही आपका ये था। हमारे जो NCERT का बुक है गणिता प्रकाश, उसमें बहुत सारे आलतू फालतू के बहुत सारी चीज़ें, उसमें से मैंने आपको शॉर्ट करके ये बेसिक चीज़ें, बेसिक नहीं है, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जो मैंने बताया है बस आप इन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो, इसको समझो, तभी आपको लार्ज नंबर्स को बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो बेटर तरीके से समझने के लिए आपको इसको प्रैक्टिस तो ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप का दोनों चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोगों को वहाँ पे जाते के साथ में आपको इसी चैप्टर का किसी भी 6, 7, 8 का अगर किसी भी सब्जेक्ट का मैथ में ही किसी भी चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए, वहाँ पे आप जाते के साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो यहीं पे लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।